हीलिंग के बाद अब हम बात करते हैं डाइट से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारा वेट लॉस सेशन है स्पेशली। तो हीलिंग तो हमने देखी कि हमारे मंत्रास और श्लोकों के साथ में हीलिंग करके हम अपनी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो हम कैसे रिलीज कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं। अभी फूड जो कि 70% रियली मैटर करता है किसी भी चीज के लिए, हमारे बॉडी के किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको आज डाइट के बारे में बताऊंगी कि कौन सी एक डाइट आप लेके, दैट इज अ बेसिक डाइट विच आई एम गोइंग टू शेयर, बट इससे काफी हद तक आपका जो एक्स्ट्रा बॉडी वेट है, एक्स्ट्रा बॉडी फैट है, वो कंट्रोल रहेगा और रिलीज एक्स्ट्रा फैट रिलीज होगा बॉडी से। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के हमको गर्म पानी पीना है। गर्म, जित बहुत तेज गर्म नहीं, बॉडी के लिए हार्मफुल होता है बहुत तेज गर्म पानी। थोड़ा नॉर्मल ल्यूक वार्म वाटर जिसको बोलते हैं वो आप ले लीजिए। एंड फर्स्ट थिंग कि पानी आपको बासी मुंह पीना है, मीन्स ब्रश करके नहीं पीना है। अभी मन में आएगा आप लोगों के क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, मतलब बिना ब्रश करके पानी पीना थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट क्योंकि हमने शाम को खाना खाया रहता है और रात भर हमारा बॉडी में कोई खाना नहीं जाता है, तो जो एक गैप आ जाता है, टाइम का गैप, उसके बीच में हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एसिड प्रोड्यूस होते हैं, तो जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए। तो अभी हमको ये एसिड्स को बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो इसके लिए हमको फर्स्ट थिंग सुबह मॉर्निंग में पानी पीना होता है। अब ब्रश नहीं करने का रीजन ये है कि जो हमारे मुंह में स्लाइवा बनता है, जो लार जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो बहुत हेल्दी होते हैं बॉडी के लिए। तो जब भी हम बिना ब्रश किए हुए पानी पीते हैं तो ये सारे हेल्दी एंजाइम्स हमारे पेट में चले जाते हैं और वहां का जो एरिया है उसको हील करते हैं। कुछ यदि उसमें डिस्टरबेंसेस आए हुए होते हैं, उन टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है, हेल्दी होता है हमारे लिए। तो सुबह पहले बिना ब्रश किए हुए आपने पानी ले लिया, उसके बाद आप पानी के बाद ब्रश कर लीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए। फिर उसके बाद एक और 1 ग्लास या 2 ग्लास आप गर्म पानी ही फिर से लेंगे। अभी कैसे कि कई लोगों को मॉर्निंग में जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, उसमें उन लोगों को डायबिटीज या थायराइड या कुछ और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, जिनको उनको मेडिसिन लेनी होती है, खाली पेट मेडिसिन। हमारे नेचुरोपैथ में तो हम कोई मेडिसिन बोलते नहीं है, बट काफी टाइम से जो लोग लेते चले आ रहे हैं उनके लिए ऐसे रहता है कि वो कि जो डायबिटीज वाले लोग हैं, एक बिस्किट खा के, चाय पी के कुछ मेडिसिन ले लेते हैं। तो मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग चाय आपको नहीं लेना है। चाय ऑलरेडी बॉडी को एसिडिक बनाता है। तो सोचते हैं कि हमने तो चाय पी लिया, एक बिस्किट खा लिया या कुछ टोस्ट सॉर्ट ऑफ इस टाइप से कुछ कुकीज खा लिए, तो हमारा पेट हो गया, भर गया, एंड अभी हमने मेडिसिन ले ली। सो नो, आपको सुबह ये नहीं लेना है। आप कैसे करिए कि आपके एरिया में जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आप लीजिए मॉर्निंग में फर्स्ट थिंग। तो जैसे कि अभी वहां पर अमरूद बहुत आ रहा है, पियर बहुत आ रहे होंगे, एंड अनार है। उसके अलावा अभी स्ट्रॉबेरीज बहुत, ये सीजन पे ठंडी चालू हो गई है तो आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो आप लीजिए, सीजनल के जो भी सीजन के जो भी फ्रूट्स हैं आपके एरिया में, आप वो लीजिए। कोई महंगे एक्सोटिक फ्रूट लेने के लिए मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। यदि आपको किसी फ्रूट से एलर्जी है तो आप उसको ना लें, अदरवाइज सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। बट केला नहीं लेना है, ऐसे कि बहुत सारा हमने 2-3 केले खा लिए और बोले कि हो गया फ्रूट, सो नो। उसमें आप कॉम्बिनेशन रखिए कि सारे कलरफुल फ्रूट्स होने चाहिए, हमारे ऑरेंजेस होने चाहिए, जैसे कि मौसमी है एंड पाइनएप्पल है, सो सिट्रस फ्रूट भी उसमें हो, पपीता हो, ऐसे ये सब चीजें उसमें होनी चाहिए, मिक्स मिक्स फ्रूट्स होने चाहिए उसमें। तो एक बड़ा बोल आप फ्रूट्स का ले सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, फ्रूट लेने से पहले आपको 1 ग्लास जूस लेना है ना? तो जूस के लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि ये जो
ये क्या बोलते हैं उसको, पेठा बोलते हैं, व्हाइट पेठा, ऐश गार्ड, ऐश गार्ड रहता है एरिया में आपके अवेलेबल। सो दैट इज वेरी 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 गुड, बहुत अच्छा होता है, बॉडी को एल्कलाइन करता है। और या फिर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप लौकी या फिर कुकुम्बर उसका भी जूस ले सकते हैं। सो पानी लिया, पानी के बाद आप ये जूस ले लीजिए। जूस कितना लेना है, 300 से 350 ml तक, एक से 1.5-2 ग्लास तक आप इतना जूस ले सकते हैं। तो ये जूस आपने ले लिया, उसके बाद में 30 मिनट्स की गैप देनी है उसमें। तो जैसे हमने अपने लास्ट सेशन में एक्सरसाइजेस बताई थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, तो तभी आप ये कर लीजिए। एंड यदि टाइम नहीं है, लेडीज है, मॉर्निंग में काफी रहता है फैमिली वर्क, किचन वर्क, तो या फिर बाहर जाना है, ऑफिस वगैरह के लिए तैयार होना है, तो आप उस दौरान आप अपना वो प्रिपरेशन कर लीजिए। हाफ एन आवर आपका इजीली पास हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने सीजनल फ्रूट्स बोले वो आप ले लीजिए, पेट भर के आप फ्रूट्स खा लो। एंड फ्रूट के साथ में आपको एक छोटा पीस, इतना बड़ा कोकोनट का, फ्रेश कोकोनट जो होता है वो लेना है। और फ्रेश कोकोनट कहीं कहीं एरिया में अवेलेबल नहीं होता है, तो आप जो सूखा वाला नारियल जो हम लोग मंदिर में चटक बनाने के लिए यूज करते हैं ना, तो वो आप ले सकते हैं। तो कैसे, एक गोले का आपने उसका 6 पीसेस करा, तो वो एक पीस आपको लेना है साथ में। एंड रात को भिगा देना है आपको बादाम और ये पीनट्स, या पीनट्स, ओके। तो जो भी आपको अफोर्डेबल लगता है वो, तो 5 to 6 पीसेस या तो बादाम लेंगे या फिर 10 to 15 पीसेस पीनट्स के लेंगे। दोनों में से एक लेना है, एक दोनों साथ में नहीं लेना है। सो एंड इस और ये जो वॉलनट होता है, एक वॉलनट लेंगे आप, होल वॉलनट। तो उसको जब भी हम खोलते हैं तो उसके 2 पीसेस हो जाते हैं। तो वो एक 2 पीस वॉलनट के, एंड ये आलमंड्स या पीनट, एक फ्रेश कोकोनट, और एक बड़ा बोल फ्रूट्स का। तो ये आपका हो गया वेजिटेबल, ये सॉरी, ब्रेकफास्ट आपका अच्छे से पूरा तैयार हो गया। ये आपको खाना है। देन फिर यदि आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे फुलफिल नहीं हो रहा है अभी, चाय इतने दिन से पीने की हैबिट है हमारी, तो एकदम से चाय छोड़ नहीं सकते हम। नहीं तो काफी लोगों को हेडेक हो जाता है, तो पूरा दिन ही उनको ऐसा लगता है खराब हो गया। तो अभी हाँ, अब इसके बाद आप थोड़ा गैप करके हाफ एन आवर का, फिर आप टी कॉफी जो भी आपकी हैबिट है वो आप ले सकते हैं। ओके। देन इसके बाद जैसे सपोज 2 घंटे का, फिर अब हमको गैप देना है। सपोज 9 o'clock को हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, तो 11 o'clock जो 11 बजे का टाइम आएगा, उस पर आपको 1 चम्मच फ्लैक्स सीड, जो अलसी बोलते हैं, उसको हल्का सा रोस्ट कर लो। रोस्टेड नहीं लेना है मार्केट से, क्योंकि उसके यदि हम रोस्टेड लेते हैं ना, तो उसके जो हेल्दी ऑयल्स होते हैं वो निकले हुए मिलते हैं, तो वो हमको फायदे नहीं करते। तो हमको 1 चम्मच फ्लैक्स सीड, उसको ग्राइंड कर लेना है मिक्सर में, और वो लेना है। तो 1 चम्मच तो डेली नहीं हो पाएगा, आप कैसे करिए कि 1 कटोरी छोटी वाली, उसको हल्का सा रोस्ट करा एंड उसको ग्राइंड करके फ्रिज में रख देना है। बस छोटी कटोरी उतना ही करना है, ऐसे नहीं कि बड़ा डब्बा आपने बना के रख लिया और उसको खा रहे हैं, क्योंकि उसके जो ऑयल्स होते हैं ना वो रैंसिड हो जाते हैं, और वो फिर फायदे के बजाय हमको नुकसान देना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे आप उसको बना के रखिए, और 1 चम्मच फ्लैक्स सीड का पाउडर आप ल्यूक वार्म वाटर से वो आप ले लीजिए 11 बजे के आसपास। एंड इस समय आपको लग रहा है कि हाँ भूख लग रही है, क्योंकि फ्रूट्स जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा सा आप कुछ सैलेड के फॉर्म में कुछ भी वेजिटेबल, रॉ वेजिटेबल आप ले सकते हैं एज ए सैलेड यहाँ पर ये टाइम पर, इफ यू फील कि हाँ भूख है तो। अदरवाइज मत लीजिए कुछ भी। देन फिर हमारा जो लंच का समय आता है, लंच पे आप जो भी, किसी लोगों का यदि जमीकन का त्याग है तो वो ना खाएं जमीकन। अदरवाइज मूली, मूली बहुत रेडिश, बहुत अच्छी होती है पेट के लिए, वो ले लीजिए। गाजर है, टोमेटो है, कुकुम्बर है, ऐसे सलाद बना दो, और वो सलाद पहले ले लो, एक एक बोल सलाद ले लो। एंड जो भी आपका खाना होता है नॉर्मल, आप चपाती ले रहे हैं, पराठा, जो भी आप बनाते हैं, यूजुअली इंडिया में हमारा जो ब्रेक ये लंच रहता है, दाल रोटी सब्जी ये रहता है, एंड राइस की हैबिट रहती है लोगों को। तो आप ऐसे ले सकते हैं, सैलेड ले लिया, फिर आपने सब्जी और दाल और चपाती।
तो सब्जी की क्वांटिटी आपको ज्यादा रखनी है। सपोज आप 2 चपाती खा रहे हैं तो आपको 4 कटोरी सब्जी खानी है। बहुत कम सब्जी खाते हैं लेडीज लोग, आई नो, बट सब्जी की क्वांटिटी आपको बढ़ानी होगी, ग्रीन वेजिटेबल आपको इंक्रीज करना होगा। एंड हम सब जैन हैं, सो आई नो दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि जमीकन बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स ही खाते हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। सो सब्जी लें एंड दाल इस समय आप लीजिए। दाल भी इंक्रीज करो, छोटी कटोरी लेते हैं तो बड़ी उसको कर दो बोल को। एंड चपाती के साथ में राइस नहीं लेना है, राइस ले रहे हैं तो चपाती नहीं लेना है, एंड चपाती ले रहे हैं तो राइस नहीं लेना है। अब किसी किसी की हैबिट है कि थोड़ा सा तो राइस खाना है, नहीं तो फुलफिल नहीं लगता है, फुलिंग नहीं लगती पेट में। तो वो फुलनेस के लिए आप एक एक दो चम्मच आपने ऐसे खा लिया है, धीरे धीरे हैबिट चले जाएगी। सो ओके, बट ऐसे नहीं कि एक बाउल राइस भी खा लिया और फिर चपाती भी खा ली, इतना सारा मैंने तो सब्जी बोला वो सब, तो फिर ये वेट लॉस के बदले वेट गेन होने लगेगा और इंडाइजेशन भी हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, या तो आप राइस लीजिए या फिर आप चपाती लीजिए। ओके। एंड बहुत सारे लोगों को हैबिट होती है कि वो खाना खाते समय पानी पीते हैं, उनसे बोलते कि गल्प नहीं किया जाता, थोड़ा जो होता है ना गला सूखता है खाने में। तो धीरे धीरे आप चबा के खाना खाओगे तो जो मुंह के अंदर स्लाइवा बनता है ना, वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे खाने को अंदर पेट तक पहुंचा के डाइजेस्ट करने में। एंड यदि ऐसे है कि नहीं हो पा रहा है पानी के बिना खाना, तो आप बटर मिल्क, जो छाछ बोलते हैं जिसको, वो आप ले सकते हैं साथ में। वो, और उसमें सॉल्ट नहीं डालेंगे, प्लेन उसके अंदर जीरा पुदीना वो सब डाल के आप ले सकते हो। तो खाने के साथ आप बटर मिल्क ले लो, बट पानी नहीं लेना है। एंड बटर मिल्क आई सजेस्ट कि आप खाने के साथ नहीं ले रहे हैं तो बाद में तो कंपल्सरी ले ही लीजिए, दैट इज वेरी गुड फॉर आवर इंटेस्टाइन एंड स्टमक हेल्थ। तो ये हो गया। एंड बटर मिल्क में जो कर्ड है बहुत थोड़ा लेना है। सपोज 1 ग्लास आपको पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच ही आपको कर्ड डालना है, इतना थिन कंसिस्टेंसी उसका रहेगा। बहुत थिक कंसिस्टेंसी का हमको बटर मिल्क नहीं लेना है। तो ये हो गया। देन इसके बाद अब हमारा जो लंच 1 1:30 बजे के करीब हो जाता है, पानी मैंने मना किया तो आधे घंटे के बाद आप पानी ले सकते हैं। आधे घंटे से 40 मिनट्स का आप अपना 30 to 40 मिनट्स का आप गैप रखिए, फिर आप पानी लीजिए। अब ये जो टाइम आता है 2 से 4 बजे के बीच का, यूजुअली 3 से 4 का, इस समय हमारा जो किडनी और जो का टाइम है, ये मतलब जैसे एक हमारी ऑर्गन क्लॉक क्लॉक होती है, हमारे जो सारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनका वर्क करने का भी एक टाइम होता है। तो उस समय हम उन पर जो हमारा, जैसे मॉर्निंग का मैंने बताया था कि ब्रेकफास्ट आपको हेल्दी करना है, फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, तो वो हमारा स्टमक का टाइम होता है, लिवर का टाइम होता है वर्क करने का। तो हम उस पर अच्छा हेल्दी खाना ऐसे विदाउट फैट्स एंड ऑल देंगे, विदाउट फैट जो हमने दिए थे वो हेल्दी फैट दिए थे बॉडी पे, बट ऐसे सैचुरेटेड फैट्स एंड ऑल, जैसे चपा पराठा खा लेते हैं सुबह, पूड़ी खा लेते हैं, तो वो सब नहीं। तो उसके लिए बहुत हेल्दी होता है ऑर्गन के लिए। एंड अभी जब ये टाइम है तो ये किडनीज फंक्शन का टाइम है। तो किडनी का काम क्या है? डिटॉक्स करना, बॉडी से जितने भी हमारे गंदगी जमा हुई है, जो भी चीजें हैं उनको बाहर, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। तो इस समय हम पानी को ज्यादा पिएंगे तो किडनी के फंक्शन में वो हेल्प करता है और किडनी इजीली फ्लश आउट कर पाती है। यूजुअली देखिए क्रिएटिनिन लेवल, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं ना, तो किडनी फंक्शन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है हमारा, तब ये सब होता है ऐसा प्रॉब्लम बॉडी में। तो हम पानी ज्यादा पिएंगे ये टाइम पर तो किडनी को टॉक्सिन्स फ्लश आउट करने में बहुत हेल्प होता है और इजीली टॉक्सिन्स आपके फ्लश आउट होते हैं। तो ट्राई करिए कि ये टाइम पर आप ज्यादा पानी पिए। ओके। देन उसके बाद में इवनिंग टाइम आ जाता है हमारा। तो इवनिंग में जिन लोगों को टी कॉफी की हैबिट है वो ले लीजिए। हाँ, एंड उसके साथ में बिस्किट्स एंड ऑल ये सब नहीं। एंड अपने इंडियन फैमिली में काफी जो मठरी डीप फ्राई वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, सुआली समथिंग भी बोलते हैं, तो वो भी लेते हैं चाय के साथ, 2 3 पीस वो खा लिया मठरी का, एंड
हो गया हमारा ये स्नैक्स। तो ये नहीं डीप फ्राइड नहीं, क्योंकि वो मैदा के भी बने होते हैं, तो वो भी हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो अभी क्या लेंगे, रोस्टेड मखाने आप ले लीजिए, रोस्टेड मुरमुरे ले लीजिए, रोस्टेड चने ले लीजिए, चाय ले रहे हैं तो। एंड नहीं तो फिर आप लेमन वाटर ले सकते हैं यहाँ पर ये टाइम पर, बटर मिल्क फिर से ले सकते हैं आप ये टाइम पर, कुछ वेजिटेबल के जूसेस आप ले सकते हैं। एंड जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग सत्तू यदि लेते हैं, कंपल्सरी ऐड करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो आप सत्तू ड्रिंक ऐड कर लीजिए, बट मीठा नहीं, नमकीन। एंड जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है वो मीठा ले सकते हैं, थोड़ा मीठा। तो वो बहुत हेल्दी है ये टाइम पर। तो स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स में ये सारी चीजें आप अपने डाइट में ऐड करिए। एंड इसके बाद जब भी हमारा डिनर का समय आता है, तो डिनर मैं रिकमेंड करूंगी कि हमारा 7 टू 7:30 तक फिनिश हो जाना चाहिए। एंड हम लोगों में तो रात्रि भोजन का निषेध रहता है, बहुत सारे लोग आई नो यहाँ पर रात में खाना नहीं खाते हैं, सो इट इज वेरी गुड थिंग। एंड जिनका भी कुछ है, बाहर वर्किंग है या फिर कुछ फैमिली में काम है, नहीं हो पाता है जल्दी डिनर, तो ट्राई करिए कि 7:30 तक डिनर हमारा फिनिश हो जाए। सो ये टाइम बहुत बेस्ट है। डिनर पे अगेन आपने जैसे सुबह चपाती खाई है, तो यहाँ पर आप राइस ले लीजिए, या फिर खिचड़ी ले लो, खिचड़ी में बहुत सारे दाल ऐड करो राइस के साथ में। एंड वेजिटेबल खूब सारा ऐड करो, जो भी वेजिटेबल्स है, तो जितना सपोज हाफ बोल अपना दाल राइस का क्वांटिटी है, तो उसमें 1 बोल हमारे वेजिटेबल्स होने चाहिए। तो अच्छे से वो खिचड़ी ले लें। एंड खिचड़ी या फिर ऐसे मल्टीग्रेन दलिया या नॉर्मल दलिया, दाल का और गेहूं का दलिया मिला के सब्जी के साथ, वो आप ले सकते हैं। इसमें आप 1 चम्मच देशी घी यूज करिए, घी अच्छा अच्छा रहता है, मोटा नहीं करेगा आपको, डोंट वरी। एंड इसके अलावा आप वो सूप्स ले सकते हो, वेजिटेबल सूप्स ले सकते हो डिनर में। सूप ले लिया और एक साथ में कुछ भी चपाती या फिर कुछ ढोकला, इस टाइप से आप ले सकते हैं। या फिर स्टीम इडली, सांभर या चटनी के साथ में, वो भी आप डिनर में ले सकते हैं। एंड या पनीर, मतलब क्योंकि यूजुअली इंडिया फैमिली में स्पेशली लेडीज के जो डाइट में प्रोटीन का बहुत डेफिशिएंसी दिखाई देता है। तो आप लोग अपने डाइट में सोयाबीन या फिर पनीर वो जरूर जरूर ऐड करें डेली डेली बेसिस पर। तो पनीर पॉसिबल नहीं होता है, तो सोयाबीन जरूर ऐड कीजिए। एंड सोया मिल्क मार्केट में भी मिलता है, आप उसको ले सकते हैं इवनिंग टाइम पर, जब भी मैंने बोला वहां आप सोयाबीन का मिल्क ले लें। या मॉर्निंग में आपका जो, जब भी मैंने ये फ्लैक्स सीड बोला था, उसके बाद आप ले सकते हैं। या फिर रात में जब भी आपका ये सॉरी डिनर हो जाता है, उसके बाद आप सोया मिल्क ले सकते हैं। तो ये 3 टाइम पे आप कभी भी ले सकते हैं। और सोयाबीन की और बहुत सारी रेसिपीज होती है, वो आप करिए ट्राई बनाने का। तो सोयाबीन इंक्लूड करिए डाइट में। एंड टोफू जो कि सोया से बना होता है, वो आप ऐड करिए डाइट में। तो ऐसे प्रोटीन का इंटेक बढ़ेगा। दालें मैं बोल रही हूँ ज्यादा लें, तो उससे भी काफी अच्छा प्रोटीन आता है। एंड अच्छा सा एक सैलेड बना लो आप, उसमें जैसे कि जो भी रेड, येलो एंड ग्रीन पेपर्स होते हैं, शिमला मिर्ची जो बोलते हैं कलर वाली, वो सब ले ली। एंड पनीर उसमें डाल दिया आपने, और भी जो सब्जियां हैं, टमाटो है, जुकीनी या फिर कुकुम्बर है आपके पास में, वो आप उसमें ऐड करो। तो और ऐसे सब ऐड करके सब्जियों को हल्का सा स्टीम कुक किया। ब्रोकली भी उसमें बहुत टेस्टी लगती है, वो आपने डाला। एंड थोड़ा पनीर डाल के उसमें पेपर एंड लेमन सॉल्ट डाल के बहुत अच्छा सा एक सैलेड सॉर्ट ऑफ बन जाता है। इसमें ऊपर से आप 1 चम्मच पम्पकिन सीड्स का डाल दीजिए, तो एक हेल्दी फैट आपको वो देगा बॉडी में। तो ये आप ले सकते हैं डिनर के लिए अपना। एंड इसके बाद में रात में यदि किसी को हैबिट है मिल्क लेने की, तो आप मिल्क ले लीजिए। एंड नहीं है हैबिट, नहीं लेते हैं, तो फिर चाय तो नहीं लेना है रात को, नींद काफी डिस्टर्ब करती है और अच्छा भी नहीं है। तो फिर उस समय पे आप रात के समय में जो टर्मरिक हल्दी होती है, हल्दी और अदरक वाली इन्फ्यूज टी,
मतलब उसमें चाय की पत्ती नहीं डालना है और मिल्क नहीं डालना है, और उसको इन्फ्यूज टी बोलते हैं, या जो भी डिकॉक्शन बनाते हैं हम उसको। तो जिंजर एंड टर्मरिक का वो आप बना लीजिए 1 कप, और उसमें 1 ड्रॉप देशी घी का डाल के वो आप साथ में रात को ये लास्ट आपका जो ड्रिंक है वो आप ले सकते हैं। एंड बस ये आपका पूरे दिन भर का एक मैंने बेसिक डाइट प्लान शेयर किया है। इसको यदि आप फॉलो करेंगे प्रॉपरली, सो बिलीव मी 15 दिन में आप मुझे अपना रिजल्ट दीजिए कि वेट आपका एक्स्ट्रा जो बॉडी से है वो शेड होगा ही होगा। एंड बॉडी में जहां पर भी जो भी एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिशन है, वो आप ये डाइट फॉलो करेंगे, हमने जो एक्सरसाइज बताई वो करेंगे, तो वो भी हमारा निकलेगा। सो ये डाइट के बारे में मैंने थोड़ा बेसिक आपको नॉलेज दिया है। आई होप सबको क्लियर होगा। कुछ डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगी सबका सॉल्व करने का। Thank you.